गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में भक्ति सह कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ के परंपरा के प्रवर्तक सभी आचार्य महामंडलेश्वरों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश के एकादश पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। इस सभा में उपस्थित हमारे विद्वत वरिष्ठ आचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। स्वामी विद्वत वरिष्ठ सभा संचालक जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आश्रम की व्यवस्थापिका माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। सभी भक्तों को नारायण स्मरण। आज हम यहाँ सभी माता जी के निर्वाण महोत्सव में उपस्थित हैं। हमको आज के दिन ये निर्वाण महोत्सव में यह समझना चाहिए कि महापुरुषों के देह त्याग को निर्वाण कहते हैं और जो सामान्य व्यक्ति जो देह त्याग करता है उसको निधन बोलते हैं अथवा मृत्यु कहते हैं। तो यह अंतर क्यों है? तो जन्म और मृत्यु ये दोनों का उल्लेख योग शास्त्र में कहते हैं। प्राणस्य कार्यकरण संघातैः सह संयोगः जीवनम जन्म। ये शरीर और इंद्रिय इनको बोलते हैं कार्यकरण संघात। इसमें जब प्राण का संयोग होता है तो उसको बोलते हैं कि जन्म हो गया। और जब इस कार्यकरण संघात के साथ प्राण का वियोग हो जाता है, हट जाता है, तो उसी को मृत्यु कहते हैं। गीता में श्लोक आया है, जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और जिसका मृत्यु होती है उसका जन्म अवश्य होता है। तो जब अगर मृत्यु होती है तो जन्म अनिवार्य है, लेकिन महापुरुषों का मृत्यु नहीं होती, उनका निर्वाण होता है। मृत्यु को एक और शब्द से कहते हैं अपरांत। मृत्यु का एक और शब्द है अपरांत। एक पर अंत होता है और एक अपर अंत होता है। ये अपर अंत मतलब ये पूरा लास्ट एंडिंग नहीं है, इसके बाद और फिर शुरुआत होगी। अपर अंत, पर अंत नहीं। जो पर अंत नहीं होता है उसको अपर अंत बोलते हैं, अपरांत।
तो मृत्यु होने से फिर जन्म होगा, तो ऐसे क्यों होता है? मृत्यु होगा तो जन्म होता है, लेकिन महापुरुषों का निर्वाण होने से फिर आगे जन्म मृत्यु चक्र नहीं होता। तो इसके लिए ये जन्म मृत्यु चक्र का कारण क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, जन्म मृत्यु का चक्र क्यों चलता है, किस कारण से चलता है, बताइए। हाँ, शुभ अशुभ कर्मों के कारण। हाँ, धर्म के कारण, कर्म के कारण चलता है, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं ना। संचित कर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित, और एक होता है आगामी कर्म। तो ये जो संचित कर्म होते हैं, इसके कारण जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। ये संचित कर्म कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, इसको अगर हम सोचेंगे तो ये संचित कर्म का स्थान हमारा अंतःकरण ही है। हमारे मन के भीतर में यह संचित कर्म रहते हैं। और ये किस प्रकार से रहते हैं, इसको बताते हैं कि ये संचित कर्म संस्कार रूपेण हमारे भीतर रहते हैं। संस्कार रूप से 2 प्रकार से यह संचित कर्म का विभाजन होता है। एक होता है वासना रूपेण, जो हमारे अंदर वासना है, कामनाएं हैं, यह कामना भी हमारे संचित कर्म ही पैदा करते हैं। और दूसरा होता है धर्म, जो आपने कहा धर्म, ये जन्म मृत्यु का कारण होता है। संस्कार 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया वासना वाला संस्कार, एक हो गया धर्म वाला संस्कार। तो इसको बताते हैं कि ये जो वासना रूपी संस्कार जो होता है, वह धर्म का मूल है, फिर धर्म जन्म मृत्यु का मूल होता है। ये 3 प्रकार का इसमें स्टेप होता है। पहला होता है वासना, उसके अनुसार धर्म होगा, कर्म होगा, पुण्य पाप होगा, उसके अनुसार फिर जन्म मृत्यु प्राप्त होती है। इसको योग सूत्र में आता है, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट जन्म वेदनीय। योग सूत्र का ये सूत्र है। पहले रहेगा क्लेश, वासना, उसके आधार पे होगा पुण्य पाप, कर्म जिसको बोलते हैं, और उस कर्म के अनुसार फिर जन्म मृत्यु, आयु, भोग, ये सब फल का भोग होता है। तो ये जो महापुरुष होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो सबसे मूल है क्लेश, वासना जिसको बोलते हैं, उसी को ही नाश कर देते हैं। जब पेड़ का जड़ को ही हम नाश कर देंगे तो ऊपर के पत्ते, फूल, पेड़ की लकड़ियां सब क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। उसी प्रकार ये महापुरुषों का जो जन्म के बाद, मृत्यु के बाद जो जन्म नहीं होता, निर्वाण होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो उनका मूल है, सबका मूल वासना, उसी का ये लोग क्षय कर देते हैं। ये वासना को क्लेश कहा जाता है। ये क्लेश 5 प्रकार के बताते हैं। एक होता है अविद्या, सबसे मूल में रहती है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान। उसका अर्थ बताते हैं, अनित्य में नित्य का बुद्धि करना, यह अविद्या है। जो वस्तु अनित्य है, हमको पता है कि ये वस्तु का नाश हो जाएगा, फिर भी जो है हम इसको नित्य मान करके ये हमेशा मेरे साथ रहे, जैसे हमारा शरीर है, यह अनित्य है, एक ना एक दिन नाश होगा, लेकिन इसको नित्य मान करके व्यवहार करना, ये अविद्या है। जो अशुचि पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, उसमें शुद्ध बुद्धि करना। जैसे कोई भोजन का पदार्थ होता है, वो खाने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमको उसमें बहुत रुचि आती है इसको खाने। जैसे चाइनीज, ये सब जो बाहर का जंक फूड्स होता है, ये खाने से अच्छा लगता है। तो ये अशुद्ध में शुद्धि बुद्धि होना, ये क्या है? एक अज्ञान है। अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि होना, ये भी अज्ञान है। जो वस्तु आत्मा नहीं है, उसमें समझना कि यही आत्मा है, यह भी एक अविद्या है। तो ये अविद्या सबसे पहली वासना है। ये अविद्या के अनुसार आगे बाकी की वासना होती है। दूसरी वासना है अस्मिता, अहंकार। तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश। तो महापुरुष इन वासनाओं को ही समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण उनका आगे जन्म नहीं होता। ये निर्वाण का अर्थ है निर्गतो बाणो यस्मात्
इति निर्वाणः, जिसमें से बाण निकल गया। दोनों जने महाराज। ये बाण क्या चीज होता है? शब्द को बाण कहते हैं। शब्द जिसमें से शब्द आदि, शब्द होता है तो फिर आवाज आदि होता है, शोर होता है, तो शब्द निकल जाना मतलब शांति प्राप्त हो जाना। इसलिए निर्वाण का अर्थ होता है परम शांति। निर्वाण का अर्थ है परम शांति। इसको गीता में वो श्लोक है, नैनम प्राप्य विमुह्यति काले ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। ये भी एक है, और एक है युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। तो मत्संस्थाम परमाम शांति निर्वाणम अधिगच्छति, मुझ में स्थित जो परम शांति, जो परम निर्वाण है, उसको वह योगी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आज जो हम ये निर्वाण दिवस मना रहे हैं, ये इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारा भी जो है मृत्यु ना हो, हमारा भी क्या हो, निर्वाण हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वासना का क्षय करना पड़ेगा। और महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से ही ये वासना का क्षय अपने आप होने लग जाता है। गीता में जो श्लोक दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो भगवान का केवल इतना समझ ले कि भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान का निर्वाण भी दिव्य है, इतना समझ लेने मात्र से त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। इस शरीर को छोड़ करके फिर से दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता। तो ये एक मार्ग है। आप केवल महापुरुषों का जन्म देखिए, उसको अनुभव करिए, महापुरुषों के कर्म को देखिए, महापुरुषों का निर्वाण को समझिए। उतना समझने मात्र से आपका भी निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण दिवस जो मना रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है। माता जी का निर्वाण, ये निर्वाण क्या चीज है, हमको भी इस प्रकार से कैसे प्राप्त हो, इतने समझने मात्र से ही वह प्राप्त हो जाता है। और एक श्लोक गीता में है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। तो ये भी वैसा ही है। मुझको जो भगवान को कोई भी कर्म स्पर्श नहीं करता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म का फल की भी कोई स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं। इस प्रकार महापुरुषों के कर्म को हम समझेंगे, उनका कर्म कैसे वो कर्म से लिप्त नहीं होते हैं, कर्म के फल में उनको कैसे स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, इतना समझने मात्र से हम भी उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यह उत्सव जो आज हम मना रहे हैं, महोत्सव, माता जी का निर्वाण महोत्सव, इसका उद्देश्य यही है कि माता जी के जितने भी जो जीवन काल में जो भी उनके आचरण हुए हैं, कर्म हुए हैं, उनकी जो दिव्यता थी, उसको हम समझे, उसको जीवन में उतारे। तो इससे क्या होगा, हमारे भी जो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु ना होकर के हम भी निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त होंगे, जिसके बाद फिर आगे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होगा। और महापुरुषों के लिए एक महापुरुष स्तोत्र आता है, उसको कहता हूँ, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। बोलते महापुरुष जो है हमेशा ध्येय है। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य होते हैं। ध्येयम सदा, हमेशा। परिभवग्न, ये परिभव मतलब जो संसार है उसका नाश करने वाले, न मतलब नाश करने वाले, परिभव को नाश करने वाले महापुरुष होते हैं। और अभीष्ट दोहम, जो हमारा अभीष्ट होता है, हमारा जो इष्ट वस्तु होता है, उसको प्राप्त करा के दे देने वाले ये महापुरुष होते हैं, अभीष्ट दोह। आगे है तीर्थास्पदम, तीर्थास्पदम शिव विरिंच्य तनु नुतम शरण्यम। तीर्थास्पद, माता जी जो बोलते हैं हमेशा कि ये जंगम तीर्थ, ये महापुरुष जो होते हैं तीर्थ के समान होते हैं। और शिव विरिंचित, शिव विरंची तनु नुतम वरेण्यम,
शिव जी और विरंची नाम है ब्रह्मा जी का। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इनको नमस्कार करते हैं, नुतम मतलब प्रणाम करते हैं ऐसे महापुरुषों। और आगे वृत्यार्थी हम, वृत्य मतलब सेवक, सेवकों के दुख का नाश करते हैं। वृत्यार्थी हम भवामृतोत्तम, भव रूपी जो सागर है उसका नौका के समान होते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान श्री रामेश्वर महादेव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। माता श्री गिरिमा की कृपा हम सब पर बनी रहे। कैलाश आश्रम एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नमः।